हेलो बच्चों, वेलकम टू पी डब्ल्यू। चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो अपन इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं इसके एडवांटेजेस। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो। न्यूक्लियर एनर्जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह पता होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिशन एंड फ्यूजन। काफ़ी बार सुन लिया होगा आपने वर्ड। तो फिशन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फिशन एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर is called न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इसके एडवांटेजेस। देखो, इसका पहला एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन है वो बहुत ही नॉर्मस अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है। अब वो कितनी लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बताने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे पहले अपन लिखते हैं एनर्जी जनरेशन इज इनॉर्मस। या ब्रैकेट में लिख देता हूँ वेरी लार्ज, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड। एग्जाम्पल देखो इसका। एन एटम ऑफ यूरेनियम। इससे ना आपको एक्सटेंट पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एन एटम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस 10 मिलियन। 10 मिलियन समझते हैं? 1 करोड़ गुना ज़्यादा। 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी देन एन एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ से आपको अनुमान लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ना कोई भी कार्बन का रोल नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम कार्बन से रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है वो तो अपन को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन रिलेटेड वेस्ट आर नॉट जनरेटेड। इसका रीज़न तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कार्बन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपन कार्बन रोल मतलब कार्बन अपन प्ले में नहीं ले रहे। इट्स नॉट जनरेटेड। कार्बन रिलेटेड वेस्ट आर नॉट जनरेटेड। यहाँ पे लिख देता हूँ आगे हाउएवर न्यूक्लियर वेस्ट तो जनरेट होता ही है। हाउएवर न्यूक्लियर रिलेटेड वेस्ट आर जनरेटेड। I hope the question is clear. Thank you guys.